If a semiconductor photodiode can detect a photon with this wavelength, तो बैंड गैप एनर्जी बतानी है। थोड़ी मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए कि जो ये फोटो डायोड होता है ये किसी न किसी मटेरियल का बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है वो। और सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं कि दो बैंड होते हैं जो कुछ गैप में होते हैं और उसे ईजी से कहा जाता है। ईजी ये वो एनर्जी गैप होता है जितना रिक्वायर्ड होता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाए तो वो यहाँ पर आ जाता है। नीचे वाले को कहते हैं CB कंडक्शन बैंड, ऊपर वाले को कहते हैं VB वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मटेरियल अगर फोटो डायोड बनाने में प्रयोग में लिया गया और इन केस अगर उस डायोड पे क्या है कि फोटॉन्स आकर के गिरे और वो जो फोटॉन्स हैं उनमें इतनी एनर्जी रही कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे और डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा। यहाँ पे वही कहा है कि 400 नैनोमीटर का जो फोटॉन है वो डिटेक्ट हो जा रहा है। मतलब ये जो फोटॉन है इसकी जो एनर्जी है इस बैंड गैप के बराबर है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर कहानी ये समझ में आनी चाहिए कि लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर और ई हमें निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है HC/लैम्डा। HC और लैम्डा जो सब दिया है रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, यहाँ से करोगे तो लेंदी होगा बिकॉज एनर्जी पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगी, जूल में आएगी, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी को आसान बनाने के लिए दूसरा फार्मूला होता है जो इसी फार्मूले से बनाया गया है कि EV मतलब एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 कह लो, कुछ लोग 1242 कहते हैं, कुछ लोग 1243 कहते हैं। 1242 यहाँ पर EV/nm ये भी लिखना है और इसके बाद में डिवाइडेड बाई लैम्डा और लैम्डा वुड बी इन nm। ठीक है, आप चेक कर लो, यूनिट भी हर तरफ समझ में आ रही होगी। ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी है। ई हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जो लैम्डा है वो नोन है 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, ई का वैल्यू आ जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.42 डिवाइडेड बाई 4, 3.1, आगे भी कुछ और आएगा, लगभग में इतना ही मान लेंगे। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस। एक्चुअली ये याद रहता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, मेमोरी बेस्ड है। वायलेट कलर के करस्पॉन्डिंग है, वायलेट कलर की लाइट के करस्पॉन्डिंग होता क्या है कि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होती है और जो एनर्जी होती है वो लगभग में 3 या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।